नवोदय का जो अपनापन है वो इतना जबरदस्त है कि आप विश्व के किसी भी हिस्से में एक मैसेज डाल दीजिए नवोदय के ग्रुप पे तो लोग दौड़े चले आते हैं। We have enough recommendations. Then we plan for such a biggest event, and it is recorded in Guinness Book of World Excellence. So it is a big achievement. हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर जीवन में हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वी शुड पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने हमको इतना दिया हुआ है कि हम आज इस पोजीशन पे हैं। अपने नवोदय का जो मोटो है कम टू लर्न गो टू सर्व, तो हम लोग 12वीं तक जो लर्न करते हैं उसके बाद हमारी मेंटालिटी सिर्फ एक होती है, गो टू सर्व। नवोदय में देखोगे तो लड़कियों को भी वो सारी सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है जो लड़कों को मिल रही है, चाहे आप एकेडमिक बोलो, नॉन एकेडमिक में स्पोर्ट्स बोलो, तो सारी तरह की अपॉर्चुनिटी है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग अभी इंदौर में हैं और इंदौर में नवोत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो विभिन्न जिलों में और पूरे देश में जहाँ पर फैले हुए हैं, उसकी एक एलुमिनी मीट आज इंदौर में रखी गई थी, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर बना है, क्योंकि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। इतनी बड़ी एलुमिनी मीट शायद ही कहीं अभी तक हो पाई है और इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया है। हम इन्हीं को कवर करने आए हैं। आज हमारे साथ जो आयोजक हैं, जो खुद नवोदयन हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बरकी नगर का 94 पास आउट हूँ। अच्छा, 94 में आप पास आउट हुए, लेकिन अभी तक स्कूल आपके जहन से गया नहीं है। जी हाँ, यही नवोदय की खासियत है कि जो भी एक बार नवोदय से पढ़ के निकल जाता है तो उसके बाद वो नवोदय को कभी नहीं भूल पाता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो क्योंकि सर मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। अच्छा, सर डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपका कौन सा बेच था? मैं 99 पास आउट हूँ, JNV रायसेन बड़ी। अच्छा अच्छा, तो आप 99 पास आउट हैं। और अच्छा, एक चीज ये भी है कि नवोदय क्योंकि हर एक जिले में होता है, अलग अलग जिलों में होता है। आप लोग एक ही नवोदय स्कूल के तो है नहीं, सब अलग अलग जिलों के हैं। आप लोग यहाँ पर मिले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब स्कूल में, क्योंकि नवोदय 5th क्लास से चालू होता है और लगभग 12th तक आपको वहीं पे रहना पड़ता है, तो जो परिवार है वो मेनली दूर होता है और जो नवोदय का जो लोग हैं, जो आपका जो ग्रुप बनता है, वही परिवार हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, जब 24 आवर्स हम लोग बोर्डिंग में साथ रहते हैं तो लेवल ऑफ बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। हमारी जो फैमिली हम छोड़ के आ गए थे वो सेकेंडरी हो जाती है, नवोदय परिवार सबसे पहले आता है। और इतनी घनिष्ठ बॉन्डिंग मैंने विश्व के किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ जो नवोदय पास आउट लोग हैं, उनके खून में नवोदय का जो अपनापन है वो इतना जबरदस्त है कि आप विश्व के किसी भी हिस्से में एक मैसेज डाल दीजिए नवोदय के ग्रुप पे तो लोग दौड़े चले आते हैं। ये नवोदय की खूबसूरती है। बिल्कुल। तो सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम CA सुनील पाटीदार है। अच्छा, सुनील सर, हमें ये बताइए कि आज जो ये आयोजन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम जब आ रहे थे नवोदय 3.0 की 4.0 है, 3.0 है। ओके, तो आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस ने आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, कितनी संख्या यहाँ पर आई है? आप यहाँ पर फिलहाल जो रजिस्टर्ड संख्या है वो 7,000 से ज्यादा है और उम्मीद है कि 7,000 को क्रॉस करेगी। और हमको अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है। एक्चुअल सर्टिफिकेशन हमको 31 मार्च में गोवा में मिलेगा। तो रजिस्टर्ड नंबर इज मोर देन 7,000। बिल्कुल। इसको करवाने का उद्देश्य क्या होता है मेनली आपका, कि क्योंकि ये तीसरा आयोजन आप लोग करवा रहे हैं? इसका करवाने का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को आपस में जोड़ना, लोग एक दूसरे की मदद कर पाए। जो छोटे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग करना, लोगों की अन्य तरह से मदद करना, लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करना, हॉस्टल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज हम रेगुलरली करते रहते हैं। रेगुलरली हमने इस साल हम एक मान का कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरे साल की एक्टिविटीज हम पब्लिश कर रहे हैं। तो राउंड द ईयर हमारे पास कुछ न कुछ प्रोग्राम होंगे जो हम करते रहेंगे। मान के अंतर्गत, मान हमारा एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश एल्यूमनी एसोसिएशन ऑफ नवोदयंस, उसके अंतर्गत हम सारा काम करते हैं। बिल्कुल 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 सर। सर आप बड़े उत्साह से दिख रहे, मतलब आप आए हैं ग्रुप में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीलेश गुप्ता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ नवोदयंस का। और हम हर 2 वर्ष में
जब लोगों की बहुत डिमांड आ जाती है ऑल ओवर इंडिया से कि भैया ये इवेंट फिर से ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि इट इज लाइक अ वर्ल्ड कप। ये लीग मैच नहीं कि हम हर साल ऑर्गेनाइज करें। जब लोगों की डिमांड आ जाती है कि हाँ भाई, और वी हैव इनफ रिकमेंडेशंस, then we plan for the such a biggest event, and it is recorded in Guinness Book of World Excellence. So it is a big achievement for all the members of the Madhya Pradesh Alumni Associations of Navodayans. बिल्कुल सर, आप कौन से बैच के हैं और कौन से नवोदय के हैं? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय हटा एंड शिवपुरी 98 पास आउट हूँ मैं, और मैं इंदौर में हूँ विगत 25 साल से। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और लोगों को खाना खिलाना इज माई पैशन। सो तो फिर सभी को बुला के आप खाना खिला रहे हैं? हाँ। ये मैं कह सकता हूँ। नहीं, ये देखिए कितनी खूबसूरती है। मैं अपने व्यूअर्स को भी ये भी बता दूं कि नवोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक जिले में होता है, अलग अलग जिलों में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई 94 वेज के हैं, कोई 99 वेज के हैं, कोई 2000 वेज के हैं, लेकिन सब लोग मिले हैं एक परिवार के तौर पे, और मिलकर के कितना उत्साह आज इनके अंदर मुझे देखने को लग रहा है। सर चेयरमैन और ये अच्छा सर, आपका नाम बताइए। विकास व्यास। अच्छा विकास सर, आप चेयरमैन हैं इस ग्रुप का, जो ये मतलब चेयरमैन तो डांस कर रहे हैं, हम लोग नींव के पत्थर हैं। अच्छा, नींव के पत्थर हैं। नहीं तो ये बहुत अच्छा प्रयास आपका मुझे लगा है। आप ये बताइए कि मेनली क्या उद्देश्य है? मैंने सर से भी पूछा है पहले, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या उद्देश्य है इसको सबको मिलाना, आप ये एलुमनी रखना? देखिए क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मान, उसका मुख्य उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य नवोदय का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ चाहिए। तो हम लोग ईयर लॉन्ग बहुत सारे ब्लड बैंक करते हैं। हमने 2 बार महाकाल सेवा करी है, ब्लड राहत कैंप लगाए हैं, ऐसी कई सारी हमने एक्टिविटीज करी है जो समाज के प्रति समर्पित है। अब क्या होता है, उसके लिए आपको चाहिए होते हैं लोग, वॉलेंटियर, और आपको अपने कुनबे को, अपने समाज को बड़ा करना होता है। ये एक्टिविटीज जो हैं, ये हमारी इंटरनल एक्टिविटीज है, हमारे कुनबे को, हमारे समाज को बड़ा करने की। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हमको मिलती है फाइनेंशियल पावर, मसल पावर, और उस फाइनेंशियल पावर का, मसल पावर का, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का हम लोग उपयोग करते हैं उस सोशल कामों में जो कि एक्चुअली हर आदमी को करना चाहिए और समाज को वापस देना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आप चूंकि सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं, एलुमनी आप करवा रहे हैं, नवोत्सव यहाँ पर हो रहा है, मैं आपसे एक लिंक से हट के एक प्रश्न करना चाहता हूँ। चूंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो भी सरकारी विद्यालय होते हैं, और सरकारी विद्यालय एक अलग भी बाहर भी होते हैं, जो हम लोगों ने देखा। इन दोनों में अंतर पहले तो आप ये बताइएगा। दूसरी बात है कि जब जवाहर नवोदय से पढ़ने के बाद जब आप अपने जीवन में कई ऊंचाइयां पाते हैं, और आप जब पलट के आप विद्यालयों को देखते हैं, तो आज के समय में और पहले जब आप विद्यालयों में पढ़ते थे उस समय क्या स्थिति थी, ये मैं सर आप बताइए, क्योंकि आप मुझे सबसे सीनियर लग रहे हैं। एक्चुअली ये जो नवोदय का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सब सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो जितने भी चिल्ड्रंस हैं और जो टैलेंटेड हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इनटेक किया जाता है, और उनको एक समान शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, और एक ऐसे माहौल में उनको रखा जाता है जिससे कि वो अपने जीवन में किसी भी संघर्ष को वो अचीव कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और सीबीएसई का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का इसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो जो आपका प्रश्न था कि यहाँ के बच्चे कैसे अभी और पुराने, तो यहाँ पे जो अभी के भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जो हम लोग 30 साल पहले जो पास आउट है, ऑलमोस्ट लगभग सेम एजुकेशन है, सेम लेवल ऑफ एनर्जी है, सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन है। और चूंकि सरकार से हम लोगों को सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है, तो हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर हम जीवन में हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वी शुड पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने हमको इतना दिया हुआ है कि हम आज इस पोजीशन पे हैं। तो हम लोगों का प्राइमरी फोकस यही रहता है कि हम लोग वी वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी व्हाट वी हैव। जैसा आपने पाया है वैसे आप दे देंगे। सर जी, आपके पास में मेरा एक प्रश्न, एक दूसरा भी है सर। आज के समय में जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, एजुकेशन सिस्टम है, काफी महंगा हो गया है, और आप देखेंगे कि क्या काफी स्तर उसका काफी हाई हो गया। लेकिन नवोदय में जैसा कि आप पढ़े और आज भी आपने आज जीवन में बहुत जो सफलताएं पाई हैं,
आज के समय में और पहले के समय में क्या अंतर था, और आज जो होना चाहिए वो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, नवोदय का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मेनली राजीव गांधी जो लेके आए थे, उसका पर्पज यही था कि जो ग्रामीण प्रतिभा है उसको एक मौका मिलना चाहिए और वो सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ सके। उसी कंसेप्ट के थ्रू 7 साल तक सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नवोदय स्टूडेंट को हर साल हर नवोदय में 50 बच्चों को पढ़ाती है। वो बच्चे जो 7 साल बाद निकलते हैं वो इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि वो समाज का, अपना और परिवार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद अपने नवोदय का जो मोटो है, कम टू लर्न गो टू सर्व, तो हम लोग 12वीं तक जो लर्न करते हैं उसके बाद हमारी मेंटालिटी सिर्फ एक होती है, गो टू सर्व। तो हम लोग पूरा समाज में सर्विंग करते हैं। मान का जो पूरा कंसेप्ट है वो यही है, और सारे इंडिया में सारी जगह जो अलुमिनी एसोसिएशन है उनका पर्पज एक है मेनली कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी हम मदद के मिल सके, समाज में हम क्या चेंज ला सकते हैं वो सारे काम हम कर सके। बिल्कुल जी। सर अब आखिरी में मैं आपके पास आऊंगा सर। सुनील भाई। हाँ सुनील सर, जैसा कि सर बता रहे थे कि पहले हम लेते हैं और फिर दूसरा समाज के लिए हम लोग करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि काफी यूथ जनरेशन जो आया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप तो लगभग 90s के या 90 से पहले के 90s आप समझ लीजिए, जो पास आउट हो चुके थे। अब जो पास आउट होके आ रहे हैं वो 2000 या 2000 के बाद के लोग आ रहे हैं। अब इनको क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो अचीवमेंट किया है अब वहां से पढ़ने के बाद, आपको अब इनको क्या मतलब आप कहना चाहते हैं यूथ को, स्पेशली जब ये वीडियो यूथ देखता है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज करें? यूथ के लिए और एक्चुअली नवोदय वालों के तो लिए तो मैसेज है कि उनके लिए एक तो एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। इंडिया की जो टॉप मोस्ट कोचिंग्स हैं, एलन है, फिजिक्स वाला है, रिजोनेंस है, इनसे हमारा हमने टाई अप किया हुआ है। तो नवोदय के बच्चों को 50% और जो अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं 12th में उनको 100% तक हम डिस्काउंट दिलाते हैं। तो ऐसे हमने लास्ट ईयर एलन में 6000 बच्चों को 50% वाले में एडमिशन दिलाया था। दूसरा है कि अभी हम गिव टू बैक वाला कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं कि हम जिस माहौल में जब 90s के माहौल में पढ़े तो इतना माहौल नहीं था। फिलहाल तो क्या इनको इकट्ठा इसलिए करते हैं कि हमसे कनेक्ट हो और इनके 12th के बाद का जो फ्यूचर है उसके लिए हम थोड़ी बहुत मदद कर सके। तो अभी हम उनका एजुकेशन के लिए मदद कर रहे हैं। उसके अलावा जब वो पढ़ लेते हैं, जब उनका ग्रेजुएशन हो जाता है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए भी हम लोग हमारी तरफ से उनकी मदद करते हैं आप लोग। सर मैं आखिरी में आपके पास आऊंगा सर। क्या नाम है सर आपका? राकेश यादव, 2004 पास आउट हुए, नवोदय विद्यालय जेएनवी राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ से 2004 पास। तो राकेश जी, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप 2004 में पास आउट हुए थे, 2024 चल रहा है, 20 साल लगभग हो गए, अब 2025 लगने वाला है, लगभग आपके 21 साल कंप्लीट हो गए जब स्कूल छोड़े हुए। आज आपको कैसा लगता है कि जब स्कूल के पुराने लोग आपको मिलते हैं, नवोदयंस जिनको आप बोलते हैं, कैसा महसूस करते हैं आज? ऐसा होता है, ओल्ड इज गोल्ड। तो पुरानी यादें और स्कूल की यादें स्वर्णिम यादें होती हैं, जो कि कोई भी याद करेगा तो उसे हमेशा ही एक अच्छा फील कराएगी। वो नवोदय की यादें 20 साल पुरानी, या जो भी नवोदय आज इस मीट में आया है वो अपने पुराने यादों को याद कर पा रहा है। वो सभी के साथ खाना खाना, वो दोस्तों के साथ मिलना, वो मस्ती करना, वो स्कूल टाइम की बातें याद करना, और एक दूसरे को अपने नेटवर्क से मदद करना, वो सबको एक दूसरे को परस्पर फायदा होता है उसका। चाहे जूनियर आ रहे हैं उनको भी, और जो आज है वो जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी। एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहेगी। वो नेटवर्क एलुमनी नवोदय का सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। पूरे नवोदय का एलुमनी फैल चुका है, जगह जैसे ऐसी मीट होती है, और ये देश की सबसे बेहतर और बड़ी मीट है जिसमें सबसे ज्यादा नवोदय आज उपस्थित हुए, जो आनंद ले रहे हैं, अपने दीदों को याद कर रहे हैं, वो बेहतर और यादें सजो के ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आप भी नवोदय से हैं? हम दोनों अच्छा, नवोदय से हैं। अरे वाह। मैं अपने सहयोगी महेंद्र से बोलूंगा कि थोड़ा सामने है। मैम लास्ट में आप लोगों से मैं बात करूंगा सर, आप कौन से बैच के हैं? मैं 2003 बैच से पास आउट हूँ। 2003 बैच हाँ, में और ये मेरे दोनों क्लासमेट ही है। अच्छा, क्लासमेट है, एक ही नवोदय से हैं? नवोदय से, एक ही बैच से। अच्छा अच्छा, अरे वाह। और आप लोग मैरिड हैं? जी जी जी, एक दूसरे से। बहुत बढ़िया। हम सफर बोल सकते हो। अच्छा अच्छा, तो देखिए शुरुआत शायद मुझे ऐसा लगता है कि 5th से होती है, और 12th तक आप लोग साथ रहे हो, फिर जीवन भर का साथ आप लोग। जीवन भर का साथ। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है मैम आपका? मैं निशा महोबिया।
अच्छा निशा जी, आप? अजय राजपूत। अजय जी, कौन से नवोदय से हैं आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, अच्छा छत्तीसगढ़ से हैं। नवोदय विद्यालय दुर्ग। अच्छा दुर्ग से आप लोग हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे मुझे तो करीब 15 साल हो गए इंदौर में। जी 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 जी। हम लोग यहीं सेटल है अभी। अच्छा इंदौर में ही सेटल है आप। जी जी। तो आप बताइए कि खास करके मैं आपसे एक क्वेश्चन जो लिंक से हट के मैं पूछूंगा, नवोदय में खास करके लड़कियों के लिए कैसा माहौल होता है, क्योंकि लड़कियों से तो हम लोगों ने बात कर लिया है, आप बताइए कि गर्ल्स का कैसे लिए माहौल होता है नवोदय में? नहीं, बहुत अच्छा माहौल होता है। काफी कुछ है जो शायद कई छोटे जगह की लड़कियों को उनके गांव या सिटी में शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना कि हाँ एक टाइम के बाद उनकी शादी कर देना है, एजुकेशन में इतना क्यों इन्वेस्ट करना है या अपॉर्चुनिटी क्यों देना। जबकि आप नवोदय में देखोगे तो लड़कियों को भी वो सारी सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है जो लड़कों को मिल रही है, चाहे आप एकेडमिक बोलो, नॉन एकेडमिक में स्पोर्ट्स बोलो, तो सारी तरह की अपॉर्चुनिटी है। बहुत सी लड़कियां वहां से निकलने के बाद काफी अच्छा करियर बनाती है अपना। तो नवोदय एक बहुत अच्छी जगह है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि बाकी चीजों में समानता है ही, वहाँ पे मानसिक समानता भी आपको देखने को मिलेगी। कभी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि ये लड़की है तो ये इस चीज में अच्छा नहीं करेगी या ये लड़की है तो इनको इस चीज में प्रेफरेंस मिलेगा। मानसिक समानता जो है वो आपको नवोदय में लड़के और लड़कियों में आपको देखने को मिलती है। सर मैं आपके पास एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जो बता रहे हैं नवोदय में आज की एजुकेशन सिस्टम जो आप देख रहे हैं काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, और नवोदय में जब आप लोग पढ़े होंगे और आज आपने जो भी अचीवमेंट जीवन में पाया होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि हाईली जो एजुकेशन आज हम बच्चों को दे रहे हैं, लाखों की फीस आजकल हो गई है, प्राइवेट स्कूल में बड़े बड़े संस्थान हो गए हैं, लेकिन जहाँ नवोदय में आज भी वही स्टैंडर्ड से और एजुकेशन सिस्टम जो पॉलिसीज उनकी पुरानी है वो आज भी वैसी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनमें और इनमें क्या अंतर है? अच्छा, सबसे पहले तो जो आप बता रहे हैं कि बाहर जो डेवलपमेंट हुआ है, तो अगर आप आज भी किसी नवोदय विद्यालय में जाके देखेंगे तो मैं जब जाता हूँ, अभी भी मैं हर साल दो तीन नवोदय विजिट करता हूँ, तो देखता हूँ कि पूरा उन्होंने भी अपने आप को समय के साथ डेवलप किया है। वहाँ पे भी आपको स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर की एजुकेशन वो सब आपको मिलेगी जो बाहर मिलेगी। लेकिन एक चीज जो डेवलप होती है नवोदय में वो होता है एटीट्यूड, वो होती है पर्सनालिटी। अब बाहर के बच्चों में वो जो स्ट्रगल है वो नहीं, क्योंकि वो क्या अपने बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं, मम्मी पापा के पास रहते हैं, उनको हर चीज चुटकी में मतलब एक बार रोने से मिल जाती है। नवोदय के बच्चे ना फाइट करना जानते हैं, जो बाकी बच्चे नहीं सीख सकते जब तक वो उनको ऐसा डिफिकल्ट माहौल नहीं मिले। बिल्कुल। फाइनली मैं आपसे ये जाना, तो अभी इंदौर में आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं इम्पेटस जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है यहाँ की, वहाँ पे सीनियर टेक्निकल मैनेजर हूँ। ओके और मेरा काम है इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट का। अच्छा ओके। तो ये थे जो कुछ नवोदय के एलुमनी जिनसे हम लोगों ने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। बहुत बहुत धन्यवाद।